3, कुंडली का तीसरा घर, खाना नंबर 3 की बात चलेगी आज। खाना नंबर 3 की दृष्टि कहाँ कहाँ जाती है? 9 नंबर पर और 11 नंबर पर। ठीक है, ये बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा खाना नंबर 3 बुध ग्रह की राशि है, मिथुन राशि है, और यह मंगल का पक्का घर है। याद है ना? खाना नंबर 3 मंगल का पक्का घर है और बुध की जमीन है, बुध की राशि है। ठीक है, 2 ग्रह में यहाँ बुध और मंगल मिलते हैं तीसरे घर में। मंगल का पक्का घर होने के कारण बुध यहाँ अपनी राशि में ही खराब फल का हो जाता है, बुध यहाँ खराब फल देते हैं। 3 नंबर के घर के ग्रह यानी कुंडली के तीसरे घर में बैठे ग्रह 11 में बैठे ग्रह और 9वें घर में बैठे ग्रह को देखते हैं और अपना अच्छा या बुरा असर उनमें मिला देते हैं 50% दृष्टि से। ठीक है, ओके। अब कुंडली के खाना नंबर 3 पंडित जी का ये जो 9052 है और 9042 है, दोनों अगर पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आता है। पहले 9052 देख लेते हैं। स्क्रीन आपके सामने है। लगन से कुंडली का पक्का घर, लगन से कुंडली का पक्का घर, खाना नंबर 3। इस दुनिया से कूच के वक्त राहे रवानगी, मतलब इस दुनिया से जाने का समय यानी मौत। खाना नंबर 8 मृत्यु का स्थान मानते हैं, लेकिन वो वास्तव में मृत्यु का स्थान नहीं है, वो है शमशान या कब्रिस्तान। शमशान या कब्रिस्तान में जाकर मृत्यु नहीं होती, मृत्यु पहले हो चुकी होती है। शमशान या कब्रिस्तान में उस मृतदेह को पंच तत्वों में विलीन करते हैं, इसलिए मृत्यु का घर वास्तव में खाना नंबर 3 है। जो भी नुकसान हमारे घर में होता है, हमारे जीवन में जो भी चोरी हो जाती है, ठगी हो जाती है, सो खाना नंबर 3 से ही होती है। खाना नंबर 3 में लिखा है बीमारी वगैरह, कूच के वक्त राहे रवानगी, यानी खाना नंबर 3 की कारण अगर मृत्यु होगी, ठीक है, तो 3 में अगर कोई प्लैनेट बैठा है और वह यदि खराब असर का है तो वो एक ऐसी बीमारी इस जातक को देता है जो मौत तक साथ में रहती है। कितना भी इलाज कर लो वो जाती नहीं है, मृत्यु के साथ ही उसका भी छुटकारा होता है। ये है कुंडली का खाना नंबर 3। इस घर का जो रंग है खूनी, इस घर का रंग लाल रंग है, खून का रंग है, असर होता भी खूनी है। अब ये रंग खूनी क्यों है? क्योंकि ये मंगल का पक्का घर है और मंगल का रंग है लाल, इसीलिए इस घर का रंग है लाल और यहाँ खूनी असर होता है। यानी मंगल जैसा भी कुंडली में होगा, तीसरे घर में बैठे ग्रह का असर वैसा ही होगा। होता जब ही ग्रह इस घर जुल्मी देता असर वह कष्टी है। अगर तीसरे घर में कोई जुल्मी ग्रह बैठ जाए, जुल्मी ग्रह कौन है? पापी ग्रह शनि राहु केतु, वो अगर बैठ जाते हैं, जो इस घर में आकर खराब असर देते हैं, वो अगर इस घर में आकर बैठ जाते हैं, देता असर वह कष्टी है। और अगर उसी समय मंगल कुंडली में खराब हो, क्योंकि पहले लाइन में कहा गया कि असर होता भी खूनी है, तो मंगल का असर होगा। अगर मंगल उस समय कुंडली में अच्छा हो तो खराब ग्रह बैठकर भी बुरा फल नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर खराब ग्रह बैठ गया और मंगल भी खराब हो तो तीसरे घर में बैठा ग्रह बहुत बड़ा कष्ट देता है, बहुत बड़ी बीमारी देता है। किसको?
जातक को जिसकी कुंडली है, लेकिन यहाँ पर है लेकिन जब तक तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह का रिश्तेदार जीवित है तब तक उस रिश्तेदार पर ही सारा कष्ट जाएगा। जैसे ही वह रिश्तेदार दुनिया से चला जाएगा तब जाकर इस जातक के ऊपर वो कष्ट आएगा। इसका ध्यान रखना है, समझना है कि इस ग्रह में जो जुल्मी ग्रह बैठेंगे वो कष्ट ही असर देंगे, कष्ट देंगे। पापी अगर हो उम्दा टेवे, अगर कुंडली में शनि, राहु, केतु, ये 3 ग्रह पापी हैं, पापी ग्रहों का टोला, शनि, राहु, केतु, ये अगर कुंडली में अच्छे बैठे हों तो तीसरे घर में बैठे ग्रह बुरा असर नहीं देते, कष्ट कट जाते हैं। 3 मंदा काने पग 12 उम्दा, उसके असर खाना 8 करता हो। 3 में मंदा ग्रह बैठ जाए और कुंडली के 12वें घर से लड़ाई हो जाए। तीसरे घर में कोई मंदा ग्रह बैठ जाए और 12वें घर में बैठे ग्रह से उसकी लड़ाई हो जाए, यानी 12वें घर में उसका दुश्मन बैठ जाए, तो इन दोनों की लड़ाई का असर कुंडली के 8वें घर पर जाएगा, यानी 8वें घर में जो ग्रह बैठेगा उसके ऊपर पूरा असर जाएगा। अच्छा, अगर तीसरा और 12वें में दोस्ती हो जाए, तीसरे और 12वें में दोस्ती हो जाए तो खाना नंबर 8 में बैठे ग्रह पर अच्छा असर जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। ग्रह मंदे घर तीसरे बैठे बुरा मालिक नहीं करते हैं, खून दृष्टि जुल्म से अपने जहर बाहर ही भरते हैं। ये बात पहले भी समझाई अभी कि अगर तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है और मंदे असर का साबित हो गया है तो कुंडली वाले के ऊपर बुरा नहीं करेगा, खून दृष्टि जो भी होगी, जुल्म जो भी होगा, बीमारी जो भी होगी, वो बाहर ही भरेंगे। यानी तीसरे घर में जो ग्रह बैठा है उससे संबंधित जो रिश्तेदार बनेगा उस जातक का, जैसे शुक्र बैठा है तो पत्नी, चंद्रमा बैठा है तो माँ, बृहस्पति बैठे हैं तो बाबा, मंगल बैठे हैं तो पिताजी के बड़े भाई, वो नहीं तो फिर भाई मंगल, तो इनके ऊपर समस्याएं आएंगी, जातक बच जाएगा, क्योंकि ग्रह मंदे घर तीसरे बैठे बुरा मालिक नहीं करते हैं। मालिक का बुरा नहीं होता, रिश्तेदारों का बुरा होता है। जब तक रिश्तेदार जीवित रहेंगे मालिक बचा रहेगा, कुंडली का जिसकी कुंडली है वो व्यक्ति बचा रहेगा। उम्र पहली हो 11 सक्की, ग्रह तीजे जब मंदा हो, मौत रुकेगी 8 से उठती, बैठा तीजा ख्वाह कैसा हो। 8वें घर से गिनती करोगे ना, 8वें को 1 मान लो, 9वां 2, 10वां 3, ऐसे गिनोगे तो तीसरे घर पर आकर 8 अंक पूरा होगा। यानी कि 8वें घर का 8वां घर तीसरा घर है, यानी कि मौत की भी मौत तीसरा घर है। 8वां घर मौत मानते, तो मौत की भी मौत कौन? तीसरा घर। तो अगर 8वें घर से मौत उठेगी, तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठा है ना वो बचा लेगा। तीसरा घर मौत है तो 8वां घर मौत है तो तीसरा घर उस मौत का दरवाजा है, दरवाजा बंद हो जाएगा, मौत का दरवाजा खुलेगा ही नहीं। उम्र पहली हो 11 सक्की, जन्म से लेकर 11 साल तक की उम्र तक हर इंसान की जो कुंडली होते है ना, जो भाग्य होता है वो शक्की होता है। यानी 11 साल की उम्र तक हर बच्चे की जिंदगी उसकी अपनी कुंडली से नहीं बल्कि उसके माँ बाप की कुंडली से असर कर रही होती है। ग्रह जब तक कोई तीसरे बैठा मौत टेवे ना पाता हो, इसका मतलब किसी की कुंडली में तीसरे घर में कोई प्लैनेट बैठा है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो मरेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं लिखी है। यहाँ लिखी है कि ग्रह जब तक कोई तीसरे बैठा, इसका अर्थ आपको ये समझना है कि तीसरे घर में बैठे ग्रह का रिश्तेदार जब तक जीवित है
तब तक उस कुंडली वाले की मौत नहीं होगी, वो बचा रहेगा। यानी अगर तीसरे घर में शनि बैठे हैं तो उसके अंकल जब तक जीवित हैं तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। यह है कि ग्रह जब तक कोई तीसरे बैठा मौत टेढ़ी ना पाता, यानी तीसरे घर में बैठे ग्रह की उम्र तक मृत्यु तो नहीं होगी। चंद्रमा बैठा है तो 24 साल की उम्र तक मृत्यु नहीं होगी, चाहे कैसी भी कंडीशन उसके जीवन में आ जाए, वो ग्रह बचा लेगा। तीसरे घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो 8वें घर से उठी मौत को रोक लेता है अपनी उम्र तक, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तीसरे घर में बैठे ग्रह का भेद बृहस्पति से होता है, फैसला बुध से होता है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा था मंगल से असर होता दिखूं नहीं है। यानी तीसरे घर का ग्रह का असर मंगल, बुध और बृहस्पति से पता चल जाता है। माया दौलत 11 से आती है, 11वां घर में जो दौलत आती है, लाभ का घर 11वां है, जो धन संपत्ति हमारे जीवन में आनी है, यानी आने का दरवाज़ा खाना नंबर 11 है, और भाग तीसरे से जाती है, और चले जाने का रास्ता कुंडली का तीसरा घर है। तीसरे घर से सब कुछ चला जाता है, जो भी जाता है तीसरे घर से, आपका नुकसान जो भी हुआ सब तीसरे घर से ही होना है। तासीर मंगल हो टेवे जैसी हालत वही कर पाती है। जैसी मंगल की तासीर होगी वैसा हालत तीसरे घर के ग्रह करते रहते हैं। जब नंबर 3 में पापी बैठे हों और नंबर 8 और 6 भी मंदे हो रहे हों तो मौत नहीं होगी, तो बहाना मौत जरूर खड़ा कर देंगे। 3 नंबर में पापी बैठ जाएं, शनि राहु केतु, और 6ठे 8वें घर में भी मंदे ग्रह बैठे हुए दिख जाएं तो मौत तो अगर नहीं भी हुई तो मौत का बहाना जरूर खड़ा कर देंगे, यानी मृत्यु के मुख तक जरूर लेकर जाएंगे। एक ऐसी बीमारी पैदा करेंगे, लगेगा अब मरेगा अब मरेगा। लेकिन खाना नंबर 12 का ग्रह चाहे खाना नंबर 3 वाले का दुश्मन ही क्यों न हो, खाना नंबर 3 वाले को मदद ही देगा। यानी अगर खाना नंबर 12 में केतु है, मंगल खाना नंबर 12 में है और केतु खाना नंबर 3 में है, तो धन दौलत के लिए बहुत अच्छा समझा जाएगा। इसी तरह बुध खाना नंबर 12 में खराब मानते हैं और शनि भी खाना नंबर 3 में अच्छे नहीं मानते। तो अगर खाना नंबर 12 में बुध है और शनि या बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो तो बृहस्पति और बुध तो दुश्मन है, फिर भी अच्छा असर आएगा। और खाना नंबर 3 में शनि अच्छा नहीं होता, खाना नंबर 12 में बुध अच्छा नहीं होता, लेकिन ये सब कॉम्बिनेशन अच्छे हो जाएंगे, अमृत कुंड बनेगा, बरकत का जमाना होगा। इसी तरह से खाना नंबर 12 में अगर शुक्र राहु इकट्ठे हों, यानी गृहस्थी चौपट हो जाती है शुक्र की आयु और राहु की आयु में। शुक्र की आयु 25 साल, राहु की 21 साल, तो इकट्ठे, तो जाहिरा तौर पर 21 से 25 साल उम्र में बेवापन जाहिर होगा। यानी कि अगर किसी लड़की की कुंडली में है तो बेवापन, यानी वो विधवा हो जाएगी। लेकिन इसी समय अगर खाना 3 नंबर में शनि बैठ जाए तो अब वो बुरा असर नहीं होगा, क्योंकि शनि शुक्र को मदद देगा। 3 नंबर में बैठा ग्रह 12 नंबर में बैठे ग्रह की मदद करता है। लेकिन 3 नंबर में यदि एक से ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं तो 12 और 3 के ग्रहों की आपसी दोस्ती दुश्मनी बहाल हो जाएगी। फिर वो फायदा और नुकसान हमें दोस्ती और दुश्मनी के नियम कानून से चलेगा। लेकिन 3 में अगर अकेला ग्रह बैठा है तो दोस्ती ही होगी, दुश्मनी नहीं होगी। इतना ही एक पेज में खाना नंबर 3 की बातें हमने पढ़ ली। अब हम आपको उदाहरण दिखाएंगे इसमें जो भी लिखा है, ताकि आप समझ जाएं। और इसके लिए आप लोग इसको एक बार पढ़ें, और थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, ताकि आपको क्वेश्चन, मैंने फिर से क्वेश्चन हो पूछेगा 2 मिनट में आता हूँ। हरिओम। जी ओम। आप लोग इधर इतने देर तक बैठे रहे इसके लिए धन्यवाद। कुछ प्रश्न है इसके संबंधित? एग्जाम्पल देके आप समझाइए। हाँ,
3 नंबर के बारे में बात हो रही है, जो बुध की जमीन है और मंगल का पक्का घर है। इस घर का रंग लाल होता है। ये राह रवानगी है, दुनिया से जाने का दरवाजा है। खाना नंबर 8 मौत का घर है, तो इस मौत के घर का दरवाजा खाना नंबर 3 है। खाना नंबर 3 से मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद लोग शमशान में खाना नंबर 8 में जाते हैं, इसलिए पंच तत्व में विलीन होना। यह जो 3 नंबर घर है का ग्रह है, ये अगर इस कुंडली के इस घर में कोई ग्रह बैठा हो और 11 नंबर या 9 नंबर में कोई ग्रह ना हो, तो 3 नंबर घर का ग्रह सोया हुआ होता है। पढ़ा था ना सोया हुआ घर? हाँ जी। हाँ, तो 3 नंबर का ग्रह सोया हुआ होगा। अगर दृष्टि के घर खाली हों तो 3 नंबर खाली होगा। ये जो 3 नंबर है वो 11 नंबर का आंगन है। जो खाना नंबर 3 है वो खाना नंबर 11 का आंगन है। और खाना नंबर 3 इसका फैसला बुध करेगा। खाना नंबर 3 का फैसला बुध करेगा। ठीक है, ये उसमें नहीं लिखा हुआ था, ये कुंडली अभी 9042 में मिलेगा। 9052 में कह रहे हैं कि इस दुनिया से कूच करने का वक्त राह रवानगी, बीमारी। तीसरा घर बीमारी का है। यूँ तो कम्युनिकेशन का भी तीसरा घर है, भाई बहन का है, अंकल का है। ठीक है, यानी आप इस घर से अपने अंकल का मकान देख सकते हैं। तीसरा घर होता है आराइस, घर में साजो सामान जो होंगे वो तीसरे घर से देखते हैं जब वास्तु करेंगे तो। और ये तीसरा घर जाने का रास्ता है। ये घर कुंडली में दक्षिण दिशा है। कुंडली में तीसरा घर दक्षिण दिशा है, साउथ। और अगर इसको 16 भागों में बांट के देखा जाए, जैसा कि हम लोग वास्तु में 16 भाग करते हैं, डिवीज़न 16 बनाते हैं, तो ये साउथ साउथ वेस्ट बनेगा। क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट से हम लोग नुकसान देखते हैं, जाने का, ज़िंदगी से जाने का हम लोग घर में साउथ साउथ वेस्ट को मानते हैं। तो ये तीसरा घर भी यही कहता है, राहे रवानगी, जाने का, नुकसान का, खर्चे का घर है 3 नंबर। वो खर्चे जो बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें आप रोक ही नहीं सकते। जैसे राशन का खर्चा आप रोक नहीं सकते। अगर कोई रेंट पर रह रहा है तो रेंट तो देना पड़ेगा। बीमारी हो गई है तो खर्च करना ही पड़ेगा। मुकदमे हो गए हैं तो खर्च करना ही पड़ेगा। आप इसे रोक ही नहीं सकते। ये वो घर है, ये अगर खुल गया तो खर्चे रुकते ही नहीं, सारे खर्चे लगेंगे। ओहो, ये रुकते ही नहीं। अननेसेसरी खर्चा भी यही से होता है, चोरी हो जाती है, ठगी हो जाती है। तो खाना नंबर 3 इसके लिए जवाबदार है। इसलिए इस कुंडली के खाना नंबर 3 को ध्यान से समझिए। यदि कुंडली के 12 ही घर आपने समझ लिए तो लाल किताब आपको 50% आ जाएगी। ये बहुत बोरिंग विषय लगेगा आपको, बहुत बोरिंग, पर इसी में मास्टरी आपको पकड़नी है। इसमें अगर आपने मास्टरी कर ली तो बाकी किताब समझना बहुत आसान हो जाएगा। घर समझना है, भाव हैं ये 12। अगर 12 भावों पर आपकी पकड़ हो गई तो लाल किताब भावफल की ही किताब है। इन 12 घरों की ही बात करती है। तो खाना नंबर 3 के लिए पंडित जी लिखते हैं, इस घर का जो रंग है खूनी, असर होता भी खूनी है। इस घर का रंग खूनी है, असर होता भी खूनी है। ये मारपीट जंगो जदल का घर है, क्योंकि मंगल का पक्का घर है, मंगल सेनापति है। तो इस घर से मेहनत का पता चलता है, इंसान का मेहनती होगा। इस घर में यदि कोई जुल्मी ग्रह बैठ जाए तो वो बहुत कष्ट देता है। अब आप जुल्मी ग्रह इस घर में किसको देखोगे? आपने इसको बुध ही ले लो। बुध की अपनी जमीन है, अपना ही घर है, लेकिन ये चूंकि मंगल का घर है और इस कुंडली में मंगल अगर खराब हुआ
मंगल खराब कैसे होता है? मंगल या तो चौथे घर में नीच हो जाए, आठवें घर में बद हो जाए, या मंगल के साथ केतु बैठ जाए, शुक्र खाना नंबर 9 में बैठ जाए, मंगल किसी तरह से भी खराब हो जाए, तो अब ये बुध अच्छा कभी नहीं हो सकता, खराब असर देगा। और ये खराब असर किसको देगा? जातक की बहन को, बुआ को, क्योंकि जब तक बहन बुआ जीवित हैं तब तक जातक के ऊपर बुरा असर होगा ही नहीं। जातक के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होगा, उसके लिए ठीक रहेगा, लेकिन उसके रिश्तेदारों को बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। बुध नंबर 3। अब ये विषय अलग होगा कि 3 से 11 पे और 9 पर दृष्टि जा रही है, तो 11 में और 9 में कौन से ग्रह बैठे हैं। तो अगर बुध के दोस्त बैठेंगे तो वो फलेंगे फूलेंगे, और अगर बुध के दुश्मन बैठे हैं तो वो मारे जाएंगे बुध की दृष्टि से, यानी उनमें खराबी आ जाएगी। खाना नंबर 3 जाने का रास्ता, खाना नंबर 11 आने का रास्ता। जो भी लाभ आपके जीवन में आना है, धन आना है, बरकत आना है, लग्जरी आनी है, कुछ भी अगर आना है तो खाना नंबर 11 आपको चाहिए ही चाहिए। और जो कुछ आया है अगर वो निकल रहा है, जा रहा है, तो खाना नंबर 3 एक्टिवेट है, इसीलिए जा रहा है। इन दोनों घरों को मिलाकर देख लीजिए कि खाना नंबर 3 कैसा असर दे रहा है, आ रहा है और जाने वाला। नुकसान भरपाई, नुकसान होना है तो खाना नंबर 3 से होना है। इस घर में अगर कोई ग्रह बैठा है कुंडली में और खराब असर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस कुंडली में शनि राहु केतु खराब बैठे हैं। यानी इस कुंडली में अगर तीसरे घर में कोई खराब ग्रह बैठा है और कुंडली के राहु शनि और केतु खराब हैं, तो वो क्या करेंगे? इस तीसरे घर में बैठे ग्रह के खराब असर को बढ़ा देंगे। अब यदि इसे ही कुंडली में जहां की बुध 3 बैठा है, कुंडली के इस घर में कोई एक ग्रह बैठ जाए, जैसे कि बृहस्पति, 3 नंबर से 12 नंबर में कोई दृष्टि नहीं जाती, 12 से 3 में कोई दृष्टि नहीं जाती। इन घरों के आपसी संबंध है, 3 और 12 पढ़ना है, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 1, 7, 8, 11। 1, 7, 8 पढ़े ना, राजा, वजीर, आंखें और पैर। 1, 7, 8, 11 ये 4 घर हम पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन बताया था हमने आपको, घरों के कॉम्बिनेशन है वो। 1, 7 का, 1, 8 का, 1, 11 का क्या क्या संबंध है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम 3, 12 का संबंध पढ़ रहे हैं। 3, 12 का क्या संबंध है? लाल किताब कहती है कि तीसरे और 12वें घर में अगर दुश्मन ग्रह क्यों ना बैठ जाए, तीसरे और 12वें घर में दुश्मन ग्रह आपस में क्यों ना बैठ जाए, यदि तीसरे घर में एक प्लैनेट बैठा है तो 12वें घर में चाहे कितने भी बैठे हों, एक या उससे ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तीसरे घर में अगर एक प्लैनेट बैठा है तो तीसरे और 12वें घर के ग्रह एक दूसरे की मदद पर आ जाएंगे, उनमें दोस्ती हो जाएगी। यानी बुध और बृहस्पति की जो दुश्मनी है यहाँ नहीं रहेगी। बुध जो कि बृहस्पति को खराब करता है, इस टेवे में जिसका कि बुध तीसरे में और बृहस्पति 12वें में है, यह बुध बृहस्पति की मदद करेगा, धन संपत्ति बहुत बढ़ा देगा। और बुध व्यापार बुद्धि का कारक है, बुद्धि बहुत तेज होगी। और बृहस्पति सोने का कारक है, अभी 12वें घर में लग्जरी के घर में बैठा है तो बहुत धन संपत्ति घर में होगी। लेकिन अगर इस बुध के साथ यहाँ एक ग्रह और बैठ गया, सूरज, खाना नंबर 3 में अब 2 ग्रह हो गए। अब जो बुध की मदद बृहस्पति को मिलनी थी वो कैंसिल हो जाएगी। अब यह बुध बृहस्पति को खराब करेगा। सूरज तो बृहस्पति की मदद करेगा क्योंकि यहाँ दोस्ती है, ये दोनों दोस्त रहेंगे और इनकी दुश्मनी कायम हो जाएगी, यानी बृहस्पति की खराबी होगी ही होगी बुध के द्वारा। ये बात समझा रहे हैं पंडित जी। अगर वहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि इस घर में शुक्र बैठे हैं और राहु, 2 ग्रह बैठे हैं,
ये घर 12वां घर है, रात की चैन, सुख, आराम, लग्जरी का घर है। और शुक्र यहाँ 12वें घर में उच्च के भी होते हैं, राहु नीच का होता है और राहु का पक्का घर भी है। ये सब बातें याद रखना, जब भी किसी कुंडली में किसी भी ग्रह को देखते ही समझ जाना है कि नीच है, ऊंच है, पक्के घर में, अपनी राशि में, सब याद हो जाना चाहिए। अब शुक्र को और राहु को देखो। राहु शुक्र का पक्का दुश्मन है, पक्का दुश्मन है। हालांकि राहु दैत्यों का है ना, दैत्यों में जाते हैं, और शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन फिर भी राहु शुक्र में खराबी करेगा ही करेगा। तो राहु शुक्र में क्या खराबी करेगा? शुक्र है उस जातक की पत्नी जिसकी कुंडली होगी, और राहु क्या करेगा? उस पत्नी को बीमारियां देगा, शुक्र को बीमारियां देगा। और भी क्या हो सकता है कि शुक्र की उम्र होती है 25 साल, राहु की उम्र होती है 42 का आधा 21। 42 साल राहु की उम्र है तो आधे समय में भी असर देता है। तो अगर किसी का विवाह 21 साल से पहले हो गया है तो 21वें साल इस राहु अपने उम्र में एक्टिवेट होगा और इस शुक्र को खराब करेगा। पत्नी का वियोग करा सकता है, सेपरेशन करा सकता है, पत्नी मायके चली जा सकती है, लड़ाई झगड़ा करके जाएगी। राहु लड़ाई झगड़े का कारक, तो वो होगा। या फिर 25वें साल जब शुक्र एक्टिवेट होगा तब भी राहु शुक्र को नहीं छोड़ेगा, उस साल हो जाएगा। और वैसे भी इस व्यक्ति का गृहस्थी खराब ही रहेगा जिसका शुक्र राहु एक साथ। बात धन दौलत की नहीं, सिर्फ गृहस्थी की चल रही है। लेकिन अगर इसी समय कुंडली में तीसरे घर में एक प्लैनेट बैठ जाए, सिर्फ एक, कौन? सपोज दैट शनि बैठ गए, जो कि वहां उदाहरण में लिखा है, शनि बैठ गए। तो शनि ने अब क्या करना है? तीसरे घर के ग्रह के जितने भी ग्रह हैं इनकी मदद करनी है। तो शनि शुक्र की मदद करेगा। शनि शुक्र का नैसर्गिक मित्र है, शनि शुक्र का नैसर्गिक मित्र है और हमेशा शुक्र की रक्षा करता है शनि। तो ये शनि राहु को कंट्रोल करेगा और शुक्र को मदद देगा, और गृहस्थी में कोई भी खराबी नहीं होगी, पत्नी को कुछ भी नहीं होगा, वो हमेशा अच्छी रहेगी। अब हम उपाय के तौर पे क्या कर सकते हैं कि अगर किसी का शुक्र राहु 12वें घर में बैठा है, तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तीसरा घर होता है कलाई, हाथ की कलाई में लोहे का कड़ा अगर पहना दें, लोहे का कड़ा शनि का, लोहा शनि का, तो लोहे का कड़ा अगर इस व्यक्ति को तीसरे घर में, यानी कि कुंडली के तीसरे घर का अर्थ हो गया कलाई में अगर पहना दिया जाए तो भी गृहस्थी अच्छी हो जाएगी। एक छोटी सी रेमेडी 10 रुपए की, और गृहस्थी बच जाएगी तलाक होने से। इस पत्नी के स्वास्थ्य खराब होगा, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा होगा इंसान, पैसे बर्बाद हो रहे होंगे, वो भी रुक जाएगा सिर्फ एक लोहे के कड़े से। कोई प्रश्न? और कोई ग्रह बैठा हो तीसरे घर में तो नहीं कर सकते हैं ना रेमेडी? तब तो दोस्ती दुश्मनी देख ही रहे हैं। अगर तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा है और एक ग्रह और बिठा देंगे, हम मान लो यहाँ शनि बिठाते हैं फिर से, ठीक है। शनि से तो हम कह रहे थे बच रहा था सूरज, अब तो पक्का तलाक हो जाएगा, क्योंकि सूरज शुक्र को खराब करेगा और सूरज राहु की लड़ाई चलेगी। शनि मदद दे देकर कितनी दे देगा, क्योंकि यहाँ सूरज शनि को भी खराब कर देगा, और सूरज शनि की लड़ाई में बलि का बकरा शुक्र बन जाएगा। तो यहाँ शुक्र बहुत खराब हो जाएगा। इस कंडीशन में तो पत्नी की मौत हो सकती है। तो अगर मान लो एक ग्रह कोई बैठा है तो उस ग्रह से देखना होता है कि हम तीसरे घर में यदि कुछ पहना रहे हैं, कुछ दे रहे हैं व्यक्ति को, लाल धागा ही पहना रहे हैं तो मंगल आ रहा है, अगर पीला धागा पहना रहे हैं तो बृहस्पति जा रहा है, काला धागा पहना रहे हैं तो शनि जा रहा है। तो कौन से धागा पहनना होगा उसको, यह भी देखना पड़ सकता है। 12वें घर में अगर कोई ऐसे ग्रह बैठे हों जो तीसरे घर से
दोस्ती दुश्मनी के उसूल पर आ जाते हैं। अकेला 3 हो और 12वें में जितने भी ग्रह हों, अकेला 3 वाला ग्रह सबकी मदद करेगा। 12वें में बैठे हुए को दोस्ती और दुश्मनी कुछ नहीं। अब अगर मैंने आज शनि हटा दिया, अभी सूरज भी शुक्र की मदद करेगा और राहु की। पर अगर जैसे तीसरा घर हमेशा 12वें की मदद करता है। तीसरे घर में बैठा ग्रह 12वें घर में बैठे ग्रह की मदद करता है। एक उदाहरण दूसरा और देते हैं। मान लिया जाए 12वें घड़ी में शनि है, केतु है। मंगल है। नैसर्गिक रूप से मंगल शनि को दुश्मन मानते हैं। मंगल शनि को दुश्मन मानते हैं, मंगल केतु को भी दुश्मन मानते हैं। लेकिन इस कुंडली में मंगल केतु की मदद करेंगे, मंगल शनि की भी मदद करेंगे। दोस्ती रहेगी, दुश्मनी नहीं होगी, बहुत पैसा होगा और यह आदमी घूम फिर कर काम करेगा, क्योंकि केतु घूमने फिरने का कारक है, शनि व्यापार का कारक है, मंगल मेहनत है, बहुत मेहनत करके खूब पैसे कमाएगा। यहाँ बुराई कैंसिल, खराबी नहीं होगी। बारहवें घर में चंद्रमा और केतु बैठे हैं। चंद्रमा 12वें घर में खराब, केतु उच्च के, ठीक। और तीसरे घर में बैठा दें सूरज शुक्र। सूरज चंद्रमा मित्र है, शुक्र केतु मित्र है, ठीक। चंद्रमा और शुक्र दुश्मन है, सूरज और केतु दुश्मन है। दोनों घरों में आपस में दुश्मन बैठे हुए हैं। दोनों घरों में चंद्रमा केतु दुश्मन है, सूरज शुक्र दुश्मन है। दोनों घरों को देखा जाए तो इन दोनों घरों में इधर सूरज और इधर केतु दुश्मनी है, इधर चंद्र और शुक्र दुश्मनी है। दोस्ती देखी जाए तो शुक्र और केतु की दोस्ती है, सूरज और चंद्रमा की दोस्ती है, ठीक है। तो अब इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मिश्रित हो गया। अब यहाँ सूरज और चंद्र एक दूसरे की मदद पर हैं और शुक्र और केतु एक दूसरे की मदद पर हैं। तो 12वां घर किस चीज़ का है, केतु वहाँ उच्च का होता है। 12वां घर है लग्जरी का, केतु है ऐश का कारक। इंसान के पास चाहे कितना भी पैसा क्यों न हो, अगर कुंडली में केतु खराब होता है तो सुख का भोग नहीं मिलता। जैसे बड़े बड़े सेठ लोग, अगर उनका केतु खराब हो जाए, पैसा खूब है लेकिन भोग नहीं है, पैरालाइज हो गया है, घर में पड़े हैं, लग्जरी गाड़ी नौकर लेकर घूमता है, खाना बढ़िया बढ़िया बनता है, उसको तो डायबिटीज भी है, डॉक्टर ने ये मना वो मना कर रखा है, खा पी रहे हैं नौकर लोग, पैसा खूब है, सुख नहीं है। केतु अगर खराब हो तो धन संपत्ति का भोग नहीं करने देता। यहाँ केतु बैठा है लग्जरी वाले घर में, ठीक है, और शुक्र केतु मित्र हैं, और कुंडली वाला खुद सूर्य है, तो ये और चंद्रमा पैसा है। तो इंसान क्या मेहनत के घर में बैठा है तो मेहनत खूब करेगा, पैसा खूब कमाएगा, और शुक्र केतु का फल क्या आएगा कि अपनी पत्नी को घुमाने ले जाएगा, केतु घूमने का है, और खूब पैसा खर्च करेगा, घर में लग्जरी चीज़ें बहुत होंगी, खूब पैसा होगा। ये तो अच्छी बातें हुई, लेकिन अब क्या है कि सूर्य है हड्डी का कारक, केतु है तोड़ फोड़, तोड़ना जोड़ना। तो सूरज और केतु की जो दुश्मनी है वो ये निकलेगी कि हो सकता है इस इंसान की हड्डी टूट जाए। सूरज और केतु की दुश्मनी ये हो जाएगी। और शुक्र और चंद्र ये भी दुश्मन है। शुक्र होती है पत्नी और
चंद्रमा जो है 12वें घर में बन जाता है साहस। तो यहाँ पर गृहस्थी के घर में चंद्रमा के कारण प्रॉब्लम आ जाएगी, यानी कि इस जातक की सास इसके गृहस्थी के इंटरफेयर करने के कारण, गृहस्थी में इंटरफेयर के कारण लड़ाई झगड़े का कारण बनेगी। शुक्र और चंद्र की दुश्मनी इस तरह से निकलेगी, और सूरज और केतु की दुश्मनी मैंने बता दी कि हड्डी टूटेगी। तो दुश्मनी इस तरह से निकलेगी, और दोस्ती भी मैंने बताई कि सूरज और चंद्रमा है तो मेहनत करके पैसे कमाएगा खूब। और शुक्र और केतु है, दोस्त हैं, तो लग्जरी खूब होगा, घूमेगा फिरेगा, केतु घुमाएगा, पत्नी को लेकर घुमाएगा और खूब पैसे खर्च करेगा। लेकिन शुक्र और केतु में क्या लड़ाई होगी तो क्या होगा, सूरज और केतु में लड़ाई होगी तो क्या होगा। सूरज है हड्डी का कारक, केतु है तोड़ फोड़ का, तो हड्डी टूट सकती है। और शुक्र और चंद्र दुश्मन है, तो इन दुश्मनी के कारण शुक्र है गृहस्थी भी, और चंद्रमा है यहाँ पर साहस, तो साहस के कारण गृहस्थी में खटपट होगा। दोस्ती दुश्मनी जब होगी इस तरह से होगी। खाना नंबर 12 जो है वो हॉस्पिटल भी है, तो हॉस्पिटल बहुत जाना पड़ेगा। हड्डी टूटेगा तो हॉस्पिटल तो जाएगा ही। एक्सीडेंट हड्डी टूटेगी और हॉस्पिटल जाएगा, ऐसा होगा। हाँ, क्या बोले, हड्डी टूटेगा तो हॉस्पिटल जाएगा ही ना। हाँ, जाएगा ही। हाँ, अब केतु क्या चीड़ फाड़ का कारक भी है, और जो शुक्र से दोस्ती तो उसकी है, ये बात सही है, लेकिन है तो पाप ग्रह। दोस्ती तो क्या है कि सुख भोग खूब देगा, लेकिन अपनी बुराई तो देगा जरूर पाप ग्रह। वो ये होगा कि इस पत्नी के ऑपरेशन हो सकता है, इसकी पत्नी के। यहाँ पर ये हो सकता है कि सास और बहू की झगड़े हों घर में, और सूरज और शुक्र एक साथ है तो पति पत्नी में झगड़े हों। शुक्र का बलि का बकरा केतु, शुक्र के बलि का बकरा चंद्र, और सूरज के बलि का बकरा केतु। तो ये जो 12वें घर में ग्रह हैं वो दोनों तो बलि के बकरे हैं। हाँ। तो तीसरे घर में और 12वें घर में लड़ाई होती है। अब इस लड़ाई को बचाने के लिए तीसरे घर में जो 2 ग्रह हैं, यदि वास्तु में आपको घर में ये कंडीशन दिख रही है कि तीसरे घर में यानी कि साउथ वेस्ट में या दक्षिण दिशा जो है ना, वहाँ पर अगर बेडरूम है तो चेंज कर लो, वहाँ पर ना रहो। और 12वां घर है छत अग्निकोण, अगर वहाँ पर गड्ढा है, पानी का स्टोरेज है, किसी तरह से भी चंद्रमा है तो हटा दो। केतु अनइवन चीज़ें होती हैं, कूड़ा कबाड़ भी हो जाता है केतु के कारण, लड़का होता है केतु। कुल मिलाकर छत है, अग्निकोण है, तो वहाँ पर चंद्रमा और केतु को स्थापित नहीं होने देंगे, क्योंकि आपस में दुश्मन है। और इन 3 और 12 के झगड़े को शांत करा सकते हैं अगर हम वास्तु ठीक से कर पाए तो। बाकी कुंडली में चंद्र केतु के उपाय तो करने ही पड़ेंगे, सूरज और शुक्र के उपाय तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन शुक्र और चंद्र के भी योग के जो उपाय होते हैं वो भी करना पड़ेगा। सूरज और केतु का जो उपाय होता है वो भी करना होगा, क्योंकि यहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, जबकि दृष्टि यहाँ से जाती नहीं है। तो 3 और 12 के जो संबंध है वो हो सकता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ जो लिखा था 3 मंदा काने पग 12, उसके असर खाना 8 कर आओ। तीसरे घर में यदि कोई बुरा ग्रह बैठा हो और अगर उस समय कुंडली में पापी ग्रह अच्छे हों, तो जो बुरा असर तीसरे नंबर घर के आने हैं, बीमारी कष्ट वगैरह आने हैं, वो आएंगे नहीं। और अगर ज़्यादा तीव्र हो आएंगे भी
तो जल्दी ठीक हो जाएगा इंसान, जल्दी ही वो उस परेशानी से निकल जाएगा, क्योंकि पापी अच्छे थे। अगर कुंडली में खाना नंबर 3 में कोई एक ग्रह बैठा है और 12 नंबर में चाहे जितने भी ग्रह बैठे हों, 3 और 12 के ग्रह एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की चीज़, कारोबार, रिश्तेदार सबको फायदा पहुंचाएंगे। अगर 3 नंबर में एक से ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं और 12 नंबर में चाहे जितने बैठे एक या ज़्यादा, तो 3 और 12 के ग्रह एक दूसरे से दोस्ती और दुश्मनी का उसूल पैदा करेंगे और असर खाना नंबर 8 में बैठे ग्रह पर पड़ेगा। यानी कि अगर लड़ाई हुई 3 और 12 में, तो खाना नंबर 8 में ग्रह अगर कोई अच्छा बैठा भी होगा तो वो भी खराब हो जाएगा 3 और 12 की लड़ाई के कारण। और 3 और 12 में अगर दोस्ती हुई तो खाना नंबर 8 में बैठे ग्रह पर अच्छा असर जाएगा, वह भी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ तक समझ गए। उम्र पहली 11 साल तक किसी भी जातक की कुंडली पर उसके माँ बाप की कुंडली असर करती रहती है। ठीक है। अगर 8वें घर से कोई आफत उठ रही है, ठीक है, तो तीसरे घर में अगर उस समय कोई ग्रह बैठा है तो वो आफत रुक जाती है। जब तक कोई तीसरे घर में बैठा है तब तक मृत्यु नहीं होगी। यानी तीसरे घर में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उसकी उम्र तक, उस ग्रह की उम्र तक मृत्यु नहीं होती है। अब है कि भेद गुरु से बेशक खुलता, फैसला बुध से होता है, माया दौलत 11 से आती, भाग पीछे से जाता है। भेद गुरु से खुलता है, तीसरे घर में बैठे ग्रह का फैसला बुध से होता है, तासीर मंगल की होती है। 3 ग्रह असर करते हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। तीसरे घर में बैठे ग्रह के असर को समझने एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मान लो तीसरे घर में शुक्र बैठा है। तीसरे घर में शुक्र के लिए कुंडली में लाल किताब में लिखी है कि तीसरे घर में जो स्त्री ग्रह आएंगे वो पुरुष ग्रहों जैसा व्यवहार करेंगे। यानी जिस भी व्यक्ति की कुंडली के तीसरे घर में शुक्र आएगा उसकी पत्नी बहुत मजबूत होगी और अपने पति की बहुत मदद करेगी। अपनी पति के सामने कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन दुनिया वालों से लड़ने में बहुत ताकतवर होगी, क्योंकि उसमें मंगल की तासीर आ जाएगी। मंगल सेनापति है, तीसरा घर क्या है, पराक्रम का है, मेहनत का है। तो इसकी पत्नी मेहनती होगी, पराक्रमी होगी, लड़ाई झगड़े में जीत जाएगी, पर अपने पति के सामने गाय बनकर रहेगी। पति की मददगार, तीसरे घर में शुक्र हो, पति की मददगार। और तीसरे घर में जब स्त्री ग्रह आते हैं तो पुरुष ग्रहों से ऐसा व्यवहार करते हैं। यानी शुक्र अब यहाँ गाय नहीं बैल हो जाएगा, बैल के जैसा मजबूत हो जाएगा। अब शुक्र है, ये आया मंगल के घर में है। मंगल क्या है? मंगल है ताकत, फोर्स। तो शुक्र में मंगल का गुण मिल गया तो इंसान के अंदर काम विकार बहुत हेवी होगा, उस व्यक्ति के अंदर जिसकी कुंडली हो। शुक्र जब भी मंगल से मिलता है व्यक्ति के अंदर काम विकार बहुत तेज होता है, उसके अपने चरित्र को खराब करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। अगर बृहस्पति किसी प्रकार से शुक्र की मदद कर दे तब तो इंसान अपने चरित्र की रक्षा कर पाता है, या उस व्यक्ति के संस्कार बहुत अच्छे हों तो भी, अन्यथा वो लोग फिसल ही जाते हैं। जहाँ भी शुक्र को मंगल का साथ मिला, तो शुक्र और मंगल एक साथ मिले तो चंद्रमा भी बनता है। लेकिन अब हम यहाँ पर तीसरे घर में बैठे ग्रह की बात कर रहे हैं कि तीसरे घर में जो भी ग्रह बैठता है उसकी तासीर मंगल की होती है, उसकी तासीर मंगल की होती है, तासीर उसकी मंगल की होती है। भेद बृहस्पति से खुलता है, फैसला बुध से होता है।
तीन ग्रह अपना असर मिलाते हैं तीसरे घर में बैठे ग्रह में। तीसरे घर में बैठे ग्रह में तीन ग्रह अपना असर मिलाते हैं। मंगल मिलाएगा, बुध मिलाएगा और बृहस्पति मिलाएगा। यानी कुंडली में ये तीनों जहाँ जहाँ जिस जिस हालत में बैठे होंगे, जो भी गुण लेकर बैठे होंगे, वो सारे के सारे गुण तीसरे घर में बैठे ग्रह में मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। तो तीसरे घर में यदि यहाँ पर उदाहरण में शुक्र बैठा है, तो इस शुक्र में शुक्र की क्या खासियत होगी, यानी जिसकी जन्म कुंडली उसकी पत्नी कैसी होगी, तो उसकी पत्नी में एक तो तीसरे भाव के गुण सारे मिलेंगे, जो मैंने पहले बताया कि वो बैल होगी। बैल होगी मतलब बहुत मजबूत होगी, अपनी पति की सदा मदद करेगी और दूसरों से लड़ने में बहुत तेज होगी। शुक्र के गुण होंगे। लेकिन इस शुक्र में और भी गुण आएंगे। वो किसके होंगे? मंगल के गुण होंगे। मंगल कुंडली में जिस स्थिति में बैठा होगा और सारे गुण शुक्र में आएंगे। बृहस्पति जैसा भी बैठा होगा वो सारे गुण यहाँ आएंगे, और बुध जैसा बैठा होगा वैसे गुण आएंगे। तो अगर मंगल यहाँ बैठ जाए, चौथा घर मंगल, मंगल नीच यानी खून की बीमारी, लीवर खराब। तो अब इसकी पत्नी के गुणों में मंगल के गुण मिलेंगे, तासीर मंगल की होगी। तो यहाँ मंगल क्या, चौथे घर में जब भी मंगल आता है इंसान लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है, ठीक है, क्योंकि मंगल बद हो जाता है, चौथे घर में नीच हो जाता है। तो इसकी पत्नी भी लड़ाई करने वाली होगी, पति पत्नी दोनों लड़ाकू हो गए। मंगल चौथा, वो व्यक्ति लड़ाकू। अब चूंकि शुक्र बैठा है यहाँ पर, तो और मंगल के गुण उसमें मिलने हैं, तो पत्नी भी लड़ाकन हो गई, जोड़ी एकदम बढ़िया हो गई, दोनों ही जैसे। अब मंगल नीच हुआ, तो मंगल के क्या हुआ, खून की बीमारी। तो इसकी पत्नी को खून की बीमारी होगी, मंगल की नीचता उसके अंदर आएगी ही आएगी। फिर क्या होगा, इसकी पत्नी बहुत गुस्सैल होगी। मैं सब चौथे घर के मंगल की बात कह रहा हूँ, इसकी पत्नी में मिला रहा हूँ। हालांकि मंगल 4 हो, चंद्रमा या शुक्र पीछे आ जाए तो मंगल मांगलिक नहीं होता है। यहाँ पे चौथे घर का मंगल मांगलिक नहीं होगा अगर तीसरे घर में चंद्रमा या शुक्र आ गया तो। लेकिन यहाँ पर चौथे घर में मंगल के ये गुण तो आएंगे कि गुस्सैल होगा, लड़ाई झगड़े का कारक होगा, लीवर आदि खराब हो जाए। और मंगल 4 क्या, मंगल चौथा घर किसका, घर में सुख शांति का। मंगल आग लग गई घर में, तो इसकी पत्नी क्लेश करने वाली होगी, लड़ाई झगड़े करने वाली होगी, ठीक है। अब बृहस्पति के गुण मिलाने हैं, 5वें में बृहस्पति ले आए। लाल किताब कहती है 5वें में बृहस्पति हो तो ऐसे जातक के अंदर गुस्सा होता बहुत है, लेकिन बाहर खुलकर बताता नहीं है। जैसे बांस के अंदर आग लगी होती है और अंदर से अंदर बांस जलता रहता है पर बाहर से दिखता नहीं, ऐसी कंडीशन बांस की होती है। वैसा ही इस घर में रहने वाले बृहस्पति की होगी। बृहस्पति 5वें घर में हो तो पढ़ने लिखने का बहुत मन करता है, खूब मन करता है पढ़ाई लिखाई करने का। तो अब ये सारे गुण इस जातक में तो होंगे, लेकिन इसकी पत्नी में भी होंगे। क्यों होंगे कि तीसरे घर में जो ग्रह बैठता है उसके अंदर बृहस्पति की खासियत आती ही आती है। फैसला बृहस्पति करते ही करते हैं। उसमें श्लोक लिखा हुआ है, भेद गुरु से बेशक खुलता, भेद गुरु से बेशक खुलता। तो बृहस्पति से इस शुक्र का भेद खुलेगा कि इसकी पत्नी का कैसे अंदर से कैसी होगी। तो वो कैसी होगी, पढ़ी लिखी होगी, अच्छे मेरिट से पास हुई होगी, मतलब ज्ञानी होगी। 5वां बृहस्पति ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है, तो वो बहुत ज्ञानवान होगी, पढ़ी लिखी अच्छी होगी। 5वां घर किसका कारक है, संतान का कारक है। इसलिए इसकी पत्नी अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत अधिक जागरूक हो कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें,
ठीक है। और मंगल 4 के गुण उसमें होंगे लड़ाई झगड़े का, तो बच्चों की पढ़ाई को लेकर लड़ाई झगड़ा भी कर सकती है। अब फैसला बुध से होना है, भेद गुरु से खुल गया। बुध लगन में बैठे हैं, लगन के बुध में बैठे होने के कारण इंसान की बदनामी होती है, एक बार बदनामी अवश्य होगी। लेकिन जिसका भी बुध लगन में होगा ना, वो इंसान सबकी मदद करता है, सबकी मदद करता है। जिसका बुध लगन में होगा उसके सभी रिश्तेदारों की ये व्यक्ति के कारण मदद होती ही होती है। तो अब क्या होगा, फैसला बुध से होना है, तो शुक्र जो होगी वो कैसी होगी, बुध के गुण मिलेंगे तो वो सबकी मददगार होगी, सबकी भलाई करेगी। लड़ाकू तो भले ही होगी, लेकिन अपने पूरे रिश्तेदार, पूरे परिवार, पूरा कुनबा, जितना उनका परिवार होगा सबको लेकर चलेगी, सबके बारे में अच्छा सोचेगी। पर सब कुछ अच्छा सोचने पर भी इसकी पत्नी की बदनामी होगी, क्योंकि बुध लगन में आता है तो बदनामी जरूर देता है। तो इसकी पत्नी की बदनामी होगी, पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं बुध लगन में हो तो यानी इसकी पत्नी की निंदा होगी, घर परिवार के लोग निंदा करेंगे और ये सबकी मदद करेगी। बुध लगन में हो तो फर्जी ख्यालात, यानी कि बिना सिर पैर की बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। तो क्या होगा कि इसकी पत्नी ये सोच सोच के परेशान रहेगी रात भर कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, सबके अच्छा सोचती हूँ, देखो मेरे लिए लोग क्या क्या बोलते हैं, मेरी सास ये बोलती है, मेरी ननद ये बोलती है, मेरा ससुर ऐसा बोलता है, मेरा देवर ऐसा है, मेरी देवरानी वैसी है। सारा समय इसके दिमाग में यही सब टेंशन चलता रहेगा बुध के लगन में होने से। तो जब भी तीसरे घर में कोई ग्रह आता है तो उसमें मंगल के तासीर आती है कि मंगल कैसा है वैसा ही ये होगा। अगर ये मंगल अच्छा है तो ये अच्छा, और अगर ये मंगल खराब तो इस शुक्र में मंगल के खराब गुण आएंगे ही। और बृहस्पति से भेद खुलता है कि क्या करेगी ये, तो ये पढ़ी लिखी होगी और अपने बाल बच्चों को, 5वें घर में बृहस्पति है तो बाल बच्चों को पढ़ाएगी भी। और फैसला बुध से होता है कि लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये होगा कि इसकी बदनामी होगी, ये परेशान रहेगी, बहुत टेंशन में रहेगी, क्योंकि बुध से फैसला हो गया। इतनी ही कहानी है 1952 से। अब हम 1942 पढ़ने वाले हैं। आप 52 में कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। तो तीसरा घर का थोड़ा आप संक्षिप्त सार कुछ ऐसा बताओ। हाँ, सारदीप बताएंगे। सार यही है कि तीसरा घर होता है कुंडली का, तीसरा घर होता है घर की दक्षिण दिशा, ठीक है। और हाँ जी। यह घर है मंगल का, इसकी राशि बुध की है। क्योंकि बुध मंगल दोस्त नहीं है, तो मंगल का घर होने के कारण मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है, जिसका घर हो उसका प्रभाव ज़्यादा, तो बुध खराब फल देता है तीसरे घर में। तीसरे घर में जो भी ग्रह आएगा उसकी तासीर मंगल की होगी। तीसरे घर में बैठे ग्रह के जजमेंट लेना हो तो हमें मंगल को देखना ही पड़ेगा कि मंगल कैसा है। अगर मंगल बद है तो तीसरे घर में बैठा प्लैनेट खराब असर का हो गया, भले वो अच्छा दिखता हो। सीधी बात, मंगल का असर सबसे ज़्यादा होगा। और बृहस्पति से भेद खुलेगा, यानी इसके अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या क्या लेकर आया है ये ग्रह, वो बृहस्पति बता देगा। बृहस्पति अच्छे घर में बैठा होगा तो अच्छी चीज़ लेकर आया होगा, बुरे घर में बैठा हो तो बुरी चीज़ लेकर आया होगा। तो बृहस्पति कुंडली में जैसा बैठा है, जो बृहस्पति के बारे में बोल सकते हैं हम, कुंडली के जिस घर में बैठा हो उस सबके सब गुण तीसरे घर के प्लैनेट में मिलेंगे। सीधी बात। हाँ जी। और फैसला बुध से होगा कि कंडीशन के बाद होगा क्या लास्ट में। सब तो ठीक है, मंगल के कारण चलो तासीर अच्छी निकल गई, बृहस्पति अच्छा था, लेकिन बुध खराब हो गया, सब गुड़ गोबर हो गया, यानी उस व्यक्ति की सारी अच्छाइयों का कोई मतलब ही नहीं।
बताया ना, वो सबकी मदद कर रही थी। वो स्त्री थी, अपने पूरे परिवार की मदद कर रही थी, सबको लेके चलना था, सबका ख्याल रख रही थी, लेकिन घर के सब लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। तो फैसला क्या हुआ कि कितनी भी अच्छाई क्यों न थी, एक बुद्ध के खराब होने के कारण सारी अच्छाइयों पर पानी फिर गया। उसका जीवन तो खराब हो गया ना बेचारी का। और तीसरे घर में जो ग्रह बैठा था, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, कुंडली वाले के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं हमने। तीसरे घर में बैठे संबंधी के बारे में सारी बात चल रही है ना, तो हम किसके बारे में बात करें ये भी समझना है। शनि बैठा हो तो चाचा के बारे में सोचेंगे, अगर बुध बैठा हो तो बहन के बारे में सोचेंगे, चंद्रमा बैठा हो तो माँ के बारे में बताएंगे कि माँ के साथ क्या होगा। अगर चंद्रमा बैठा है तीसरे घर में और मंगल किसी तरह से भी खराब हो गया, तो जो बीमारी आनी है, जो आफत आनी है, वो सब माँ पर आएगी। जब तक माँ जिंदा रहेगी तब तक बीमार ही रहने वाली है, अगर मंगल खराब हुआ तो चंद्रमा को बचाने के लिए मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। चंद्रमा के उपाय करने से नहीं होगा ठीक, पहले मंगल के उपाय होंगे फिर चंद्रमा के होंगे। इससे ये समझ में आता है कि तासीर मंगल की होगी। तो मंगल से संबंधित अगर तीसरे घर में बैठे के ग्रह पे समस्या है तो मंगल का उपाय करो, और अगर बुध ग्रह से संबंधित समस्या है तो बुध को उपाय करो, और बृहस्पति से संबंधित अच्छी या बुरी हालत है तो बृहस्पति से संबंधित उपाय करो या बृहस्पति को बल दो। ये हमें करना पड़ेगा, तब हम जाकर तीसरे घर के प्लानेट को ठीक कर पाएंगे। अब शॉर्टकट में समझ में आया? हाँ जी, बस यही है। लाल किताब 1942 में तीसरे घर के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताई हुई हैं, जिसको हमें समझ लेना चाहिए। तीसरा घर है पक्का मंगल, मंगल का पक्का घर है, सही। धन दौलत के जाने का, यह है नुकसान का घर है, खर्चे का घर है। धन दौलत यहीं से जाता है। ख्वैश ओ अकारिब भाई अपने, या चोरी अय्यारी का। चोरी अय्यारी, ठगी हो जाए, चोरी हो जाए, अपने भाई के बारे में, भाई का घर है, यानी सिबलिंग्स जो होते हैं भाई बहन तीसरे घर से देखते हैं, छोटे भाई बहन। असर नज़र जंग जदल सब महल भी उनके लेते हैं। तीसरे घर में जो रिश्तेदार होंगे उनके घर भी लेते हैं। तीसरे घर के रिश्तेदार कौन है? तीसरे घर में चचा का घर मानते हैं, उनके महल उनके घर भी लेते हैं। बढ़ना बढ़ाना फर्ज मनसबी, इंसाफ मीठा भी गिनते हैं। इंसाफ का घर है, मीठा है, बढ़ना बढ़ाना है, उठती जवानी है, जिगर का खून है, पेड़ का तना का हिस्सा तीसरा घर है। आकाश भी है, आकाश है, खुशी गमी है, साले बहनोई भी हैं। घर में जो आराइश का सामान होता है वो सारा का सारा तीसरा घर है। शेर दरिंदे इस घर रहते, त्रिलोकी भी होता है। इस घर में जो भी प्लानेट होता है वो शेर जैसा होता है, क्योंकि मंगल शेर है। त्रिलोकी भी होता है, तीनों लोग, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ठीक, तीन अवस्थाएं। ताकत बच्चा पैदा करने, बालक बच्चा पैदा करने की जो इंसान में शक्ति होती है ना, ताकत जो होती है जिस्मानी, वो तीसरे घर से होती है। ससुराल अहवाल अकेला है, इस घर का जो रंग है खूनी, असर होता भी खूनी है। ग्रह जो इस घर बदी पे आवे, कहलाता वो कष्टी है। स्त्री ग्रह जब तीसरे आवे, औरत भी वह मर्द कहावे। शुक्र बैल चंद्र साधु, मर्द बढ़ेंगे बढ़ेगी आयु। शुक्र हो तो मर्द बढ़ेंगे, चंद्रमा हो आयु बढ़ जाएगी। मंगल बंद बदलीक न होगा, शिव जी होके दया करेगा। तीसरे घर में मंगल बद नहीं होगा, या तीसरे घर में शुक्र या चंद्र आते तो भी मंगल बद नहीं होता। स्त्रियों की भी पूजा होगी, 3 काल वहाँ उन्नति होगी तो कुल उम्दा होगी, गर न होगी चोरी न होगी। तीसरे घर में अच्छा प्लानेट बैठा हो, उसके घर में चोरी नहीं होती, कुल बहुत अच्छा चलता है। बुध शनि मंगल टेवे कहीं भी इसके बैठे हो, यहाँ शनि ग्रह को लिया गया है, वहाँ बृहस्पति को लिया गया था। फल वैसे ही घर तीजे के उस टेवे में होते हैं। तीसरे घर में शनि जो होते हैं ना,
वो जायदाद के लिए ग्रह फल के हैं। जायदाद किसे कहते हैं? मकान, ज़मीन, इस सब को जायदाद कहते हैं। लेकिन धन दौलत के लिए यहाँ पर शनि राशि फल के होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि शनि तीसरे घर में आएंगे ना, तो जायदाद तो होगी, रुपया पैसे की कमी हो जाएगी। तो रुपये पैसे के जो उपाय किए जा सकते हैं वो किए जा सकते हैं। लेकिन अगर जायदाद संबंधित कोई प्रॉब्लम आ गई शनि 3 में, तो शनि 3 के उपाय से जायदाद संबंधित प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अगर खाना नंबर 3 जो है वो है इंसान के धन दौलत जाने का रास्ता। 12वां नंबर भी व्यय स्थान है और 3 नंबर अशुभ हो तो धन संपत्ति के जो नुकसान होगा, चोरी होगा, डाका हो जाएगा, ठगी हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा 3 नंबर के खराब होने से। इस 3 नंबर से भाई बहन, साले बहनोई संबंधित हैं। अब ये क्या है? शारीरिक शक्ति है तीसरा घर। मकान के अंदर क्या क्या देखेंगे हम लोग कि इसमें रहन सहन का जो सामान है वो कैसा होगा। अगर इसमें बुरे ग्रह बैठे होते हैं तो घर में रहन सहन के सामान खराब स्थिति में होते हैं। अच्छे ग्रह बैठे हों तो बहुत अच्छा रहन सहन का सामान होता है। बोला कि शेर दरिंदे इस घर रहते, तो अगर किसी ने शेर पाला है तो तीसरे घर से उस शेर की स्थिति देखी जाएगी। दरिंदे, दरिंदा, दरिंदा मतलब ऐसा इंसान जो हर किसी का बुराई करे, वो दरिंदा, वो भी इस तीसरे घर से देखा जाता है। साले बहनोई इस घर से, और इस घर से आप मकान किसका देखेंगे? इस घर से आप अपने भाई का मकान देख सकते हैं, अपने ताए का, चाचे का मकान देख सकते हैं। तीसरा घर शरीर का कौन सा अंग है? तो हमारा लीवर, तीसरा घर। हमारा खून, तीसरा घर। और जो आँखों की पलकें होती हैं वो तीसरे घर से होती हैं। अब इस खाना नंबर 3 का जो स्वामी है, 2 ग्रह हैं। पहला है बुध, दूसरा है मंगल। मंगल का पक्का घर है और बुध का राशि है। अब मंगल जो है ना, वो पक्के घर खाना नंबर 8 का भी स्वामी है। ठीक है, तो यदि कुंडली में 6ठे 8वें घर में खराबी हो जाए, समझ गए? यदि कुंडली में तीसरे घर में राहु, केतु या शनि बैठे हों, राहु, केतु या शनि तीसरे घर में बैठे हों, इस कंडीशन में ये अप्लाई होगा। उस समय अगर 6ठे 8वें घर में कोई भी बुरा प्लानेट बैठ गए, दोनों घर में होना चाहिए, 6ठे 8वें में, 6ठे 8वें में बुरे प्लानेट बैठ गए और शनि या राहु और केतु तीसरे घर में बैठा है, ऐसा वर्षफल में हो जाए तो उस साल, और अगर जन्म कुंडली में है तो उम्र जब उन ग्रहों की आएगी उस साल मौत हो सकती है। और मौत नहीं हुई तो मौत के द्वार तक पहुंचा अवश्य देगा। यानी कि 3, 6, 8 3 घर एक साथ देखो, तीसरा, छठा, 8वां, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेस, तीसरा, छठा, 8वां। इसके क्या है कि तीसरे में यदि पापी ग्रह बैठ जाएं, पापी ग्रह कौन है? राहु, केतु, शनि। तीसरे घर में कोई तीनों बैठे हों या 2 बैठ जाएं एक साथ, उसी समय छठा 8वां घर खराब हो जाए। मंगल 8वें में खराब होता है, बुध 8वें में खराब होता है, मंगल 6ठे में बैठ जाए, केतु 8वें में बैठ जाए, तो खराब कॉम्बिनेशन है। जबकि तीसरे में बैठा हुआ है शनि या राहु, तो क्या होगा? उस साल मृत्यु हो सकती है या मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। लेकिन अगर खाना नंबर 3 में शुभ ग्रह बैठे हों, शनि राहु केतु ही भले ही शुभ बैठ गए हैं,
खाना नंबर 3 में शनि राहु केतु भले शुभ बैठे हों या अशुभ बैठे हों, लेकिन अगर 6-8 मंदे हो गए तो बहुत बड़ी बीमारी लगती है। और बीमारी तीसरे नंबर घर में बैठे ग्रह से संबंधित होती है। और तीसरा घर नुकसान का घर है, तो धन आदि का काफ़ी नुकसान उसके कारण होता है। पर 12वें घर में यदि कोई ग्रह बैठ जाए तो तीसरे नंबर घर को बचा लेता है। तीसरे नंबर घर में बैठे ग्रह को बचाता है। 3 और 8 एक दूसरे की मदद करते ही करते हैं। 12वें में और तीसरे में, तीसरे घर में केतु खराब होता है। तीसरे घर में केतु नीच फल का होता है। और अगर तीसरे घर में केतु बैठा है, नीच फल का है, खराब असर दे रहा है, यानी तीसरा घर क्या पराक्रम है ना, बाजू है हमारा, तो उसके बाजू में दर्द हो सकता है, उसके जो केवनी होती है वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, उसका हाथ कांपने लग सकता है। परीक्षा देने बैठा है, हाथ कांपने लगेगा। एक बार प्रयास करेगा, सफल नहीं होगा, दूसरी बार प्रयास करेगा, फिर से असफल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन होती रहेगी केतु 3 में। लेकिन अगर उसी समय कोई भी ग्रह 12वें घर में बैठ जाए, दुश्मन के तरफ में केतु का दुश्मन मंगल, 12वें घर में मंगल बैठ जाए और तीसरे घर में केतु है, तो अभी जो मैंने केतु की जितनी भी खराबियां बताई थी, सभी खराबियां कैंसिल हो जाएंगी। और मंगल भले ही केतु का दुश्मन है, और केतु भले ही मंगल के पक्के घर में बैठा है, और तीसरे और 12वें भले ही दृष्टि नहीं जाती, और तीसरा घर 12वें से भले 5वां नहीं पड़ता, मदद की कोई उम्मीद नहीं, कोई रास्ता नहीं, लेकिन 3 और 12 के आपसी संबंध हैं। वो संबंध होने के कारण शत्रुता नष्ट होकर जातक को खूब धन मिलेगा, श्रेष्ठ धन मिलेगा। ये इंसान को बहुत पैसे वाला हो जाएगा। खाना नंबर 12 बुध नीच का है। 12वें में घर में बैठा बुध नीच का, बहुत खराब असर है, सड़ा अंडा खराब। लाल किताब में अगर उस समय तीसरे घर में शनि बैठ जाए, तीसरे घर में बृहस्पति बैठ जाए, शनि मित्र है, बृहस्पति शत्रु है, भले दोनों ही में कोई भी बैठा हो, मित्र बैठा हो या शत्रु बैठा हो, लेकिन बुध की खराबी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बुध को अच्छा कर देंगे, बुध की खराबी नष्ट कर देंगे। ये बात है लिखी हुई। अगर आचार्य जी खाना नंबर 3, 6, 8, 12 खाली हो तो क्या होगा, क्या फरमानेंगे फिर? जब तीसरे में कोई ग्रह ही नहीं है तो तीसरे घर का असर कैसा होगा? लिखा है बुध शनि और मंगल टेवे कहीं भी इसके बैठे हों, फल वैसे ही घर तीजे के उस टेवे में होते हैं। तो तीसरे घर का फल बुध शनि और मंगल पर डिपेंड कर जाएगा टोटल। तीसरे घर का सारा फल मिलेगा, लेकिन असर कैसा होगा वो बुध शनि और मंगल के हिसाब से जाएगा। यहाँ लिखा है ना, भाई का घर है। बुध तो 11वें में बैठा है, शनि दूसरे में बैठा हुआ है, मंगल 5वें में बैठा है, तो क्या माना जाएगा? तो मंगल 5 तो अच्छा होता है, शनि दूसरे में है, शनि बुध 2 11वें में है। तो बुध की खराबी तो आएगी ना तीसरे घर में। बुध 11 अच्छा नहीं होता, अगर अकेला बैठा है तो सूरज के साथ बदल जाएगी। अब यदि मंगल से रिलेटेड तीसरे घर में कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आपको मंगल के उपाय करने होंगे। शनि से संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो शनि की उपाय करने होंगे। तीसरा घर आपकी हिम्मत का है, अगर आपकी हिम्मत टूट रही है तो मंगल के उपाय कीजिए। अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो बुध के उपाय कीजिए। यानी आप कुछ करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग काम नहीं करता, तो बुध ही दिमाग है ना, बुध के काम। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपका कारोबार उन्नति नहीं पा रहा है तो आपको शनि के उपाय करने पड़ेंगे। और आपका हिम्मत ही साथ नहीं दे रहा तो मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। तो ये तीनों ग्रह जैसे होंगे वैसा तीसरे घर का फल मिलेगा।
तीसरा घर है इंसान के अंदर जो नफ्स की ताकत होती है, नफ्स नाड़ियों में, वो है तीसरा घर का कारक है। लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो जाए, तीसरा घर से लीवर देखते हैं, खून देखते हैं, कोई ऐसी बीमारी देखते हैं जो जाती ही नहीं है, तीसरे घर से है। तो किस ग्रह की बीमारी आई है आपको, मंगल की, शनि की या बुध की? अगर आपको इसमें से किसी की आई है तो उसके उपाय आपको करने पड़ेंगे। अगर तीसरे घर की बीमारी आपके पास आ गई है तो छठा आठवां खाली है तो तीसरे घर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, 3 6 8 का कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। तीसरे घर में यदि पापी ग्रह बैठ गए हों तब न 6 8 बुरा का देखना है। अगर तीसरे घर में पापी ग्रह है ही नहीं, कोई दूसरे घर बैठे हैं, शनि राहु केतु के अलावा कोई भी बैठा है, तो हमको 6 8 की बुराई के बारे में नहीं सोचना, ठीक है। अब आठवें घर में अगर कोई भी प्लैनेट बैठा है और बुरा असर दे रहा है, खराब असर, यानी मौत की तरफ खींच कर ले जा रहा है, पर उसी समय अगर तीसरे घर में कोई भी प्लैनेट बैठा है, भले वो अच्छा बैठा हो कि खराब बैठा हो, लेकिन मरने नहीं देगा, बचा लेगा। यानी अगर आठवें घर से संबंधित कोई रोग, कोई छुपी मुसीबत नज़र आ रही है और तीसरे घर में कोई प्लैनेट बैठा है, तो आपको तीसरे घर के प्लैनेट को मजबूत करना होगा, तब आप आठवें घर से उठने वाली मुसीबत से निजात पा लेंगे, क्योंकि वही रक्षा करेगा। और आपकी कुंडली में 6 8 तो खाली है, 11वें घर में बुध बैठे हैं। वर्षफल कुंडली में राहु आ रहा है 8वें में, तो वर्षफल कुंडली में 8वें में राहु है, तीसरे घर को अगर मिलाकर देखना है तो 3 6 8 तीनों देखना पड़ेगा ना। तीसरे घर में भी तो कोई पापी ग्रह आएगा तब तो तीसरे घर की बात चलेगी। अब यहाँ तो सिर्फ राहु की बात चल रही है कि राहु 8वें घर में है, 8वें घर में राहु बुरा फल देते हैं, तो 8वें घर से मौत तो उठेगी, परेशानी तो उठेगी। अब तीसरा घर खाली है तो उस परेशानी को रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, हो तो परेशानी होके रहेगी। मौत का दरवाजा खुला हुआ है, पर ये राहु मौत नहीं दे रहा है। 8वें घर में आके राहु सूरज, अगर 8वां घर कुंडली में खाली है तो सूरज जिस घर में बैठा है जन्म कुंडली से, उस महीने में राहु के बुरे असर आएंगे। सूरज वर्षफल में जिस घर में बैठेगा, खाली घर में बैठे ग्रह, जन्म कुंडली के खाली घर में वर्षफल में यदि कोई ग्रह आ जाता है तो उसका असर उस महीने आएगा जिस घर में वर्षफल में सूरज आकर बैठेगा। अगर 5वें घर में सूरज आकर बैठा है वर्षफल में, बुध तो साथ में रहेगा आपके, तो 5वें महीने में जन्मदिन से 5वां महीना जब लगेगा तो वो महीना आपका राहु की शरारत का होगा, राहु के बुरे असर मिलेंगे। बाकी 11वें में ये खाना नंबर 11 जन्म कुंडली का 11वें घर में से 11वें में ही आया है, तो आपको 11वें महीने में राहु की खराबी आपको नजर आएगी, जन्म कुंडली से रिलेटेड भी और वर्षफल से रिलेटेड भी, दोनों आई। तीसरा खाना नंबर 3 10वें महीने से उपाय शुरू कर देने हैं राहु 8 के, नहीं आएगी।